हेलो साथियों, मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम हिंदी को आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे थे? विचार मतलब वर्ण विचार, राइट। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, ठीक है। तो ये होता है व्यंजन के प्रकार या भेद, ठीक है। 3 भी होते, 4 भी होते, 5 भी होते, राइट। अगर ऑप्शन में 3 आ जाए तो आप 3 को टिक करना, ऑप्शन में 4 आ जाए तो आप 4 को टिक करोगे, ऑप्शन में 5 आ जाए तो आप 5 को टिक करोगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 4 5 तीनों ही ऑप्शन आ गए हैं, राइट। और 3 4 5 इसमें से एक आएगा तो आपको एक को ही टिक करना है। जो आगे होगा नंबर 1 कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। ये होता है स्पर्श व्यंजन, इसी को कहते हैं वर्गीय व्यंजन, इसी को कहते हैं वर्गीय व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। और इसी को कहते हैं संघर्षी व्यंजन, इसी को कहते हैं संघर्षी व्यंजन। और जो नंबर 4 होगा वो होगा उच्छिष्ट व्यंजन। नंबर 4 होगा उच्छिष्ट व्यंजन, फर्स्ट होगा स्पर्श व्यंजन, इसी को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और जो नेक्स्ट होगा वो होगा अंतस्थ व्यंजन, और फिर होगा ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, फिर होगा उच्छिष्ट व्यंजन, और फिर होगा संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन, राइट। अब जो का से देखो, जो का से मां तक होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, इसी को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जे होते हैं टोटल कितने? 25। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा, राइट। अब जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो हो गए सा, 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 हा, राइट। सा, 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 हा, जो होते हैं कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। और जो आगे होगा उच्छिष्ट व्यंजन वो होगा ड, ढ। जो संयुक्त व्यंजन होगा छ, त्र, ज्ञ और स्र, राइट। इनकी संख्या होती है कितनी? 25। जो होते हैं टोटल 25 वर्ण। और इनकी संख्या होती है 4 वर्ण। और जो इनकी संख्या होती है जो होती है 4 वर्ण। और इनकी संख्या होती है 2। और ये होते हैं 4 वर्ण, राइट। अब हम एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे जो स्पर्श व्यंजन, तो का से लेकर मां तक ये 25 होते हैं। अब हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब जो होगा यहां से देखो का वर्ग, क्या होगा? का, तो ये होगा का, ख, ग, घ, का वर्ग पूरा होगा। का वर्ग के बाद चा वर्ग, इसके बाद टा वर्ग, फिर होगा ता वर्ग, फिर होगा पा वर्ग, फ, प, फ, व, भ, म, राइट।
काबर का ख ग घ ड़ चा चा छ ज झ ञ टा टा ठ ड ढ अंग फिर होगा ता था दा धा और ना फिर होगा पा वर्ग पा फा वा भा मा। राइट। अब जो अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है, स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे, इसी को हम कौन सा कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। राइट। अब देखो जो होगा 1 3 5 कितना 1 3 5। राइट। अब ये है देखिए का वर्ग, ये पूरा आपको ध्यान से जैसे 1 3 5 ये होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं 1 3 5 अल्प प्राण, और जो सेकंड और फोर्थ होता है ये होता है महाप्राण। और इसे कहते हैं, ये लास्ट वाला जो होता है, ये जो लास्ट वाला होता है इसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक। वर्ग। और इसी को कहते हैं अंतिम वर्ण, और इसी को कहते हैं पंचम अक्षर। ठीक है। राइट। अनुनासिक कहते हैं, जो पांचवा होता है इसे कहते हैं हम अनुनासिक, ये होता है अंतिम वर्ण, इसे पंचम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है। और ये होता है जो जैसे 1 3 5 ये होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं, अल्प प्राण। देखो 1 3 5 ये हो गए हमारे कौन से, अल्प प्राण। राइट। जो अल्प प्राण, अब जैसे हमने लिख दिया रामायण, रामायण, तो जो रामायण हमने लिख दिया, तब अब इसे बड़े ध्यान से देखना है। जो रामायण लिख दिया, जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, राम प्लस अयन। इसे हमने तोड़ा तो ये होगा राम प्लस ये राम नहीं सॉरी रमा, ये क्या होगा रमा प्लस अयन, रामायण। इसको लिखते हैं रामायण, रामायण। तो इसका तो कोई अर्थ नहीं होता है। जब इसका कोई अर्थ नहीं होता है तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। ठीक है। तो ये अक्षर ये आपस में बदल जाते हैं। अल्प प्राण देखना, अभी हम पूरा बताएंगे कि कैसे बदलते हैं, क्यों बदलते हैं। इसका ये रीजन होता है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ, अयन अयन इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, अयन का अर्थ होता है। ठीक है। अब जैसे हम परिमाण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, परिमाण। तो ये क्या होता है, परिमाण लिखते हैं जो, तो इसका तो होता है परि प्लस माण, जो परि प्लस माण। तो लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं परि प्लस मान। ये होता है ना, इसके जगह पे ए। मतलब कहने का ये है कि ये जरूरत पड़ने पर जे आपस में बदल जाते हैं जे, और इसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक। समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अभी हम इसके आगे और डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। राइट। अब देखो जो वो क्या होता है, इसी को हम नासिक वर्ण। अब देखो जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं उसे ही तो नासिक कहते हैं। देखो जो होता है 1 3 5 आपस में बदल जाते हैं। ये होते हैं जो आपस में बदल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, जैसे हमने लिखा जगदीश, क्या लिखा, जगदीश। 1 3 5 याद रखना है, 1 3 5 आपस में जरूरत पड़ने पर आपस में बदल जाते हैं। जैसे हमने लिखा जगदीश, क्या लिखा, जगदीश, तो हम इसको क्या लिखेंगे,
जगत धन ईश, राइट, ये लिखेंगे ना। लेकिन इस जगत का कोई अर्थ नहीं होता है तो इसको लिखते हैं जगत धन ईश। हम ये पूरा बताएं कि बड़ी ई ता कैसे, दा की जगह ता, अब दा की जगह ता देखना, यही हुआ ना दा, तीसरा है ना, क्या है, तीसरा है, तीसरे के स्थान पर क्या होगा, पहला। जैसे आप एक बात बताइए, जैसे आपके घर में कोई बड़ा, जैसे कोई लीडर होगा तो उसी पर पूरा जोर होता है काम का, तो ये इसका लीडर समझो, राइट। तो आपस में जरूरत पड़ने पर ये आपस में बदल जाते हैं। इस जगत का कोई अर्थ नहीं होता है। जगत, जगत यानी संसार, ईश माने ईश्वर, जो संसार का ईश्वर होता है उसे कहते हैं जगदीश। अब जैसे और भी उदाहरण देते हैं हम, और क्या लेते हैं, और क्या लेते हैं, जैसे बागीश, क्या लेते हैं, बागीश, बाग धन ईश, यही हुआ ना, बाग धन ईश। लेकिन इस ये बाग का क्या अर्थ होता है, बाग का क्या अर्थ होता है, ये कौन सा अक्षर है, यहां देखो तीसरा है। अब ये तीसरा है तो ये होता है बाग धन ईश। बाग यानी वाणी, ईश यानी ईश्वर, जो वाणी का ईश्वर होता है उसे कहते हैं। तो जैसा कि अभी हम पढ़ ही रहे थे, तो जैसे हमने लिखा था बागीश, तो ये होता है बाग प्लस ईश, ठीक है। तो बाग का कोई अर्थ नहीं होता है, बाग का अर्थ होता है वाणी और प्लस ईश्वर, ठीक है। तो ईश्वर मीन्स भगवान, जो वाणी का ईश्वर होता है उसे कहते हैं बागीश, ठीक है। जैसे हमने अभी जगत का बताया, तो जगत का कोई अर्थ नहीं होता, जगत का अर्थ होता है जगत यानी संसार, ईश माने ईश्वर, जो संसार का ईश्वर होता है उसे कहते हैं जगदीश। जैसे कि एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या लेते हैं, सड़ानन, तो सड़ प्लस आनंद, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये होता है सट प्लस आनंद, राइट। अब तो हमने पहले ही बताया था कि ये नासिक, जैसे फर्स्ट थर्ड फाइव, ठीक है, तो ये आपस में बदल, जरूरत पड़ने पर आपस में बदल जाते हैं, राइट। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं संयुक्त। क्या पढ़ने वाले हैं, संयुक्त। ये तो अच्छे समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, छात्र ज्ञ और एक होता है स्र। छा एक का प्लस सा प्लस आ, इससे मिलकर बना है त्रा, ता और रा और आ और ज्ञ। ज्ञ इसे बोलते हैं ज्ञ, तो जा और या और आ। अब बारी आती है इसकी स्रा की, बारी किसकी आती है, स्रा की। तो इसको क्या बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, स र और आ, ये होते हैं संयुक्त। क्या होते हैं, संयुक्त, राइट। छ जो का और सा, जैसे ये हलंत, हलंत का मीन्स होता है आधा वर्ण, क्या होता है, आधा वर्ण, राइट। तो आ, अब जिसको हम इस आ को मिटाना है तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। अब होते हैं क्या, प्रयत्न के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होते हैं, ठीक है। जो होता है प्रयत्न के आधार पर स्वर एवं व्यंजन के भेद कितने होते हैं, दो। नंबर फर्स्ट होता है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं चार,
जो आभ्यंतर प्रश्न होते हैं 4, नंबर फर्स्ट ईसद, नंबर सेकंड, जो सेकंड नंबर होगा स्पृष्ट, जो नंबर थर्ड होगा ईसद स्पृष्ट, ईसद स्पष्ट, और जो नंबर फोर्थ होगा वो होगा ईसद विवृत। जो विवृत है इसमें सारे स्वर आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? सारे स्वर कितने होते हैं? 11। जो इसमें सारे स्वर आ जाते हैं। और जो स्पष्ट होते हैं इसमें का से मां तक आ जाते हैं। जो ईसद स्पष्ट होता है, जो ईसद स्पष्ट होता है वो होते हैं अंतस्थ। इसमें क्या आ जाते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ क्या होते हैं? या, रा, ला और वा। जो ईसद विवृत होते हैं इसमें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन आ जाते हैं। इसमें ऊष्म या संघर्षी तो क्या होते हैं? सा, 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 शा, हा। राइट, सा, 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 और इसमें आ जाते हैं या, रा, ला और वा। ये होते हैं का से लेकर मां तक। और जो विवृत होते हैं वो सारे के सारे स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? वो होते हैं 11 स्वर। राइट, अब हम पढ़ने वाले हैं, एक होता है आभ्यंतर प्रश्न, और जो नंबर सेकंड होगा वो होगा बाह्य प्रश्न। क्या होगा? बाह्य प्रश्न, जिसमें अल्प प्राण, महाप्राण ये सब आते हैं। राइट, अब जो हम बाह्य प्राण पढ़ेंगे वो हो गए हमारे अब बाह्य, एक होता अभ्यंतर प्रश्न, और जो नंबर सेकंड होगा वो होगा बाह्य प्रश्न। क्या होंगे? बाह्य प्रश्न। और ये कितने होते हैं? इसके होते हैं 2 प्रकार। नंबर फर्स्ट होगा वो होगा अल्प प्राण, और जो नंबर सेकंड होगा वो होगा महाप्राण। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ इसी में आते हैं। अंतस्थ और अनुस्वार क्या आते हैं? अंतस्थ और अनुस्वार। जो महाप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, चौथा और विसर्ग क्या आते हैं? पहला, चौथा, विसर्ग। और इसमें आते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। राइट, जो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन और अनुस्वार। राइट, और जो महाप्राण में दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा विसर्ग और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। राइट, अब हम पढ़ने वाले हैं घोषक के आधार पर। ये होते हैं घोषक के आधार पर। घोषक के आधार पर होते हैं वो होते हैं घोषक के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? 2 प्रकार। नंबर 1 सघोष और नंबर 2 अघोष। क्या होते हैं? अघोष। नंबर 1 सघोष और नंबर 2 अघोष। सघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा वो होते हैं सघोष। सघोष क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। और जो अघोष होते हैं प्रत्येक
वर्ग का पहला और दूसरा, इनकी संख्या होती है टोटल 15, राइट। इनकी संख्या होती है टोटल 15 और इसमें 15 वर्ण होते हैं और इसमें 10 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 10 वर्ण होते हैं, राइट। तो आप व्यंजन के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और जो कल क्लास होगी वो रामबाण क्लास होगी, ठीक है। आप उस क्लास को बिल्कुल रामबाण ही समझना। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें जैसा हमने बताया था कि रामबाण साबित होगी, वैसे ही हम उसका थोड़ा आज बता दे रहे हैं इसी वीडियो में। तो वो क्या है, जैसे आ का उच्चारण स्थान क्या है, खा का उच्चारण क्या है, ठीक है। तो ये हम पूरा बताने वाले हैं आपको। देखिए, जैसे हमने बोला आ का उच्चारण स्थान क्या है, हमने बोला ग का उच्चारण स्थान क्या है, का, खा, इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो हम उच्चारण स्थान के बारे में थोड़ा आपको बता दें और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पूरा विश्लेषण रहेगा, राइट। अब ये समझो, जैसे हमने बता दिया आ, ग, ख, ग, हा का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप सीधी सीधी एक लाइन याद रखना, वो लाइन क्या है, अकूह विसर्ज निया नाम कंठ, राइट। अ का वर्ग, हा और विसर्ग, अकूह विसर्ज निया नाम कंठ, अ और का और हा और विसर्ग। तो इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। आपको अच्छे से याद रखना है कि वो क्या, आ बोला ना कंठ, अगर खा बोले कंठ, अगर गा बोले कंठ और डा बोले कंठ, राइट। अब ये समझो, जैसे हमने बोला ई का उच्चारण स्थान क्या है, चा, इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो हम पूरा उच्चारण स्थान पूरा देखेंगे, ठीक है। तो कहां से होता है, जैसे हमने बोला पा का उच्चारण स्थान क्या है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम पूरा उच्चारण स्थान देखेंगे। तो उच्चारण स्थान के लिए थोड़ा सा देख लीजिए आप, वो क्या है, आ कंठ, खा आ जाए कंठ, गा आ जाए घा। तो का वर्ग का मतलब पूरे पांचों वर्ण। अब जैसे ये है, येचु यशा नाम, येचु यशा नाम तालु। तो ई, चावर और या, ठीक है। तो ई, चावर्ग और या और शा, येचु यशा नाम तालु, ठीक है। तो ये तालु से जैसे ई हुई, चा वर्ग हुई, या और सा, राइट। जो या और सा, ठीक है। तो इनका उच्चारण क्या है, तालु। चा वर्ग के पूरे पांचों पर वर्ण, ठीक है, चा वर्ग के पूरे पांचों वर्ण। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।